ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 22। श्री भगवान उवाच स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अर्थात भगवान कहते हैं, उस मेरे द्वारा दृढ़ हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवताओं की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित हुई होती है। अब उसकी व्याख्या साधक संजीवनी में परम सदैव स्वामी रामसुखदास जी ने इस प्रकार की है। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों का एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवी देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहाँ से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। यहाँ मय्ये वह कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है, अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इन रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि वह किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि किसी में भी नहीं है। इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया है। मुंडका उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद में
सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजायते। गीता में भी भगवान ने अर्जुन का कहा है, भक्तोसी में सखा चेत्ती। गीता के 4 अध्याय का 30वां श्लोक। यहाँ भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, परंतु अपनी दृष्टि से सखा कहा है। ममे वांसो जीवलोके, गीता के 15 अध्याय का 7वां श्लोक। इन पदों में भी भगवान ने एव पद से जीव का साक्षात अपना स्वरूप बताया है। यह मेरा ही अंश है ऐसा कहने का तात्पर्य है, इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल ही नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।